जय हिंद बच्चों। जैसे कि हमने 10th क्लास के लिए फिजिक्स स्टार्ट की थी, तो उसमें जो भी हमने पिछली वीडियो में क्लास में पढ़ाया था, आज उसका 2 मिनट पहले रिवीजन करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ाया था गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ दबे हुए होते हैं, उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ाया था उत्तल दर्पण। वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ उठे हुए होते हैं, उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ाया था दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा लिखाई थी हमने, मुख्य अक्ष रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, सॉरी, दर्पण के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर हमने लिखाया था दर्पण का ध्रुव। रेखा दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर लिखाया था हमने वक्रता केंद्र। दर्पण का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर लिखाया था हमने वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ाया था मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। फिर उसके बाद लिखाया था हमने फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। अब आज यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम रेखीय आवर्धन। देखो रेखीय आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वह होती है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आज हम दोनों डेफिनेशनों को पढ़ेंगे। हेडिंग बनाएंगे रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। एक और डेफिनेशन बताई थी, अथवा यहां से लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस के आई अपॉन ओ इजिकल टू वी अपॉन यू। यहाँ आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई वो बराबर होता है वस्तु की लंबाई
OV बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी और U बराबर होता है वस्तु की दूरी। सभी बच्चे लिखेंगे जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ समय में मैथ की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही चैनल पर अच्छे से सब्सक्राइब आएंगे, मैथ वाले सर अभी थोड़ा सा बिजी हैं, तो उन्हें फिर उसी हिसाब से बताया जाएगा और वह क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। और वैसे भी वो 2-4 दिन अभी बिजी रहेंगे, तो 20 तारीख के बाद ही वह अपनी क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। जय हिंद।